दोस्तों वंदे मातरम। 15 मार्च 2023 सुबह के अराउंड 7:30 बजे सूर्य देव जी मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे इस समय। और अगर हम महाराष्ट्र में बॉलीवुड पे अगर हम विचार करते हैं तो इस दिन की अगर हम सूर्य विधि कुंडली का निर्माण करें तो इंडिकेशन दिखाई देता है कि बॉलीवुड में 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। दोस्तों, एक समय था जब अभिनय को बहुत महत्व दिया जाता था। हमारे जितने भी पुराने कलाकार बॉलीवुड को हमारे कलाकारों की बदौलत अभिनय के लिए जाना जाता था। लेकिन आज का जो समय है जिसमें कि स्टारडम, ग्लैमर, ब्रांडिंग एंड कंट्रोवर्सीज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इनके ऊपर ज़्यादा बल भी दिया जाता है। क्योंकि अगर आप जितनी भी रिसेंट मूवीज़ देखते हैं, अगर आज किसी भी मूवी को सुपर हिट करवाना हो तो उसके लिए कंट्रोवर्सीज का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे आप लोगों को दिख जाएंगे लेटेस्ट मूवीज़ के भी। दोस्तों, अगर हम कोविड-19 के समय की बात करें, वो समय मार्च 2020, 3 वर्ष अभी होने वाले हैं। और ये एक ऐसा समय था जब भारत में शटडाउन हुआ था और उसके साथ साथ पूरे विश्व में जितने भी कंट्रीज़ थी उनका शटडाउन पूरा विश्व इससे प्रभावित हुआ था। हर एक बिजनेस पर प्रभाव पड़ा था और बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं था, बॉलीवुड पर भी प्रभाव पड़ा था। और अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति की भी बात करें उस समय में, तो महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण लास्ट 3 वर्षों से बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। राजनीति में बहुत ज़्यादा उथल पुथल भी हुई है, जिसमें बहुत सारी परेशानियां, कंट्रोवर्सीज़, सुशांत सिंह राजपूत जी का मिस्टीरियस तरीके से मर्डर होना, और जब ये अटकलें लगाई जा रही थी कि ये एक सुसाइड केस है, उस समय मैंने वीडियो भी दिया था कि ये शेयर मर्डर है। आप उसका वीडियो ऊपर दिए हुए आइकन बटन में देख सकते हैं। जब ये सारी परेशानियां चलती रहीं तो उस समय OTT का सहारा भी मिला और बहुत सारे पुराने मजे हुए कलाकार और कुछ नए एक्टर, एक्ट्रेसेस और इसके साथ साथ जितने भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें OTT के बदौलत रोज़गार भी मिला। लेकिन जो मेरे एक्वेंटेंसीज हैं, जिसमें बहुत सारे लोग जो प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं, डायरेक्शन, कलाकार, एक्टर, एक्ट्रेसेस और कोरियोग्राफर, और जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है इनसे, तो आज भी ये इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि बॉलीवुड में बेरोज़गारी आज भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, जब मैं बेरोज़गारी की बात करूं तो आप इसे इस तरीके से समझिएगा कि वर्क लाइफ साइकिल का डिस्टर्ब होना, जिसमें कि जिस व्यक्ति के पास जो कार्य पहले था वो कार्य अब नहीं है। और कहीं ना कहीं वर्क लाइफ साइकिल बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। बड़े पर्दे की मूवीज़ आती भी हैं तो वो सुपर हिट नहीं हो पाती हैं। अगर थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर चलें हम, हॉलीवुड में बहुत ज़रूरी है एग्जांपल लेना। हॉलीवुड आज भी कंटेंट पे काम करता है और मूवीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी होती हैं। लेकिन जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो थोड़ी सी, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई मूवीज़, अभी जितनी भी लेटेस्ट मूवीज़ आने लगी हैं बॉलीवुड में भी, जिसमें कि एक्टर एक ऐसी गाड़ी का प्रयोग करता है कि एक्टर जब 10 गाड़ियों को हिट करता है, टक्कर मारता है, तो वो 10 गाड़ियां तो हवा में उछलती हुई नज़र आएंगी, लेकिन उस एक्टर की गाड़ी में डेंट तक भी नहीं आएगा। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जब फाइट सीन होते हैं तो एक्टर्स को पसीना तक भी नहीं आता है और सांस भी नहीं फूलती है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। दोस्तों, मेरी तो ऐसी उम्र नहीं है कि मैं अभी इस उम्र में कार्टून देखूं, लेकिन कई बार माइंड को फ्रेश अप करने के लिए मैं भी कई बार इस तरह की मूवीज़ देख लेता हूं। और मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो डिफेक्ट्स हैं बहुत ज़रूरी है कि इन्हें रिमूव करके अभिनय के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाए।
ना कि लॉ ऑफ फिज़िक्स को ही चेंज कर दिया जाए। अब दोस्तों थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी पे जो मैं मेन मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, सूर्य विधि कुंडली के ऊपर जो मैंने एनालिसिस किए हैं बॉलीवुड के ऊपर, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक अच्छी गुड न्यूज़ है। महाराष्ट्र की कुंडली मिथुन लगन की, मेरे पुराने जितने भी वीडियोस हैं महाराष्ट्र के, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक वीडियो मिल जाएगा। आप उसमें महाराष्ट्र के बारे में जो भी मैंने आज तक प्रेडिक्शन की हैं, चाहे वो शिवसेना हो, शिवसेना का फॉल हो, एवरीथिंग, वो सारे के सारे वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और वो महाराष्ट्र की कुंडली भी आप पुराने वीडियोज़ में देख सकते हैं। आज सूर्य विधि कुंडली जिसमें ट्रांजिट में 9th हाउस में शनि और बुध का साथ में चले जाना, 9th हाउस जस्टिस का होता है, और तीसरे घर के ऊपर दृष्टि, पराक्रम भाव का एक्टिवेट होना, भाग्य स्थान का एक्टिवेशन, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि बॉलीवुड में जस्टिस पे अभी बहुत ज़्यादा बल दिया जाना शुरू हो जाएगा, जिसमें कि कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ फिल्मों के लिए ऑलरेडी अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, फिल्म इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें कुछ नए फिल्म इंस्टीट्यूट्स भी बनेंगे। और राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ ऐसा कोलैबोरेशन होने वाला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मीन्स कोई बहुत बड़ा पैकेज देने वाली है। ये ऐसा कुंडली में इंडिकेशन दिखाई देता है। और बहुत सारे बाई लॉज चेंज होने वाले हैं। निपोटिज्म पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था बॉलीवुड में, ये धीरे धीरे इसका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। और बहुत सारे कुछ नए एक्टर एक्ट्रेसेस, उनकी कैपेबिलिटीज़ के दम पर उन्हें बहुत अच्छा बढ़िया तरीके से काम भी मिलेगा। वर्क लाइफ साइकिल प्रॉपर स्ट्रीमिंग होना शुरू हो जाएगी उसकी। और इसके साथ साथ कुछ नए कानून बनेंगे, क्योंकि 9th हाउस कानून व्यवस्था का है। कुछ ऐसे कानून जिनकी वजह से बॉलीवुड में कुछ ऐसे क्राइम होते थे, जिनकी वजह से नए लोगों को परेशानियां होती थी, कुछ नए लोग टिक नहीं पाते थे इस इंडस्ट्री में। कुछ ऐसे बाई लॉज बनेंगे जिनकी वजह से एथिक्स पॉइंट 0% डिसऑनेस्टी पर भी कार्य होगा और नए लोग कंफर्टेबली कार्य कर सकेंगे। 10th हाउस की अगर हम बात करें, सूर्य गुरु का 10th हाउस में चले जाना, इट्स ए क्लियर इंडिकेशन कि ये मीन राशि, जो कि ट्रैवल की राशि भी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड भारत के ही कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस टाइकून्स का इस इंडस्ट्री में कूदना और कुछ नए इंस्टीट्यूट्स को जन्म देना। दोस्तों आज भी अगर आप देखें तो बचपन में जो स्टूडेंट होते हैं कभी नहीं कहते हैं कि उन्हें एक्टर बनना है, और अगर वो बनना भी चाहते हैं तो भी 12th के बाद या तो इंजीनियरिंग या कोई और स्ट्रीम लेते हैं। लेकिन अब ये जो समय आने वाला है 15 मार्च 2023 के बाद, अभी हमारा यूथ ये सोचना भी शुरू करेगा कि उसे बॉलीवुड में जाना है, अभिनय में जाना है और वहाँ पर अपनी कैपेबिलिटीज़ को खड़ा करना है। क्योंकि पहले ऐसा नहीं सोचा जाता था, लेकिन अब इस तरीके से भी स्टूडेंट भी सोचेंगे और उनके पेरेंट्स भी इस तरह पर, इस पॉइंट पर, इस मुद्दे मीन्स इन अच्छी चीज़ों पर ध्यान देंगे, इस प्रोफेशन की तरफ ध्यान देंगे। तो 10th हाउस ये इंडिकेशन देता है, और ये इंडिकेशन दिखाई देता है कि बॉलीवुड में रोज़गार जो अभी परेशानियां चल रही हैं पहले से भी बेहतर हो जाएगा, जिसमें जून 2023 के बाद कार्य और भी ज़्यादा बढ़ेगा। और यही सूर्य गुरु 10th हाउस में तो बैठे हैं और जनता स्थान में भी दृष्टि है। जनता सपोर्ट करेगी, जो अभी सपोर्ट नहीं मिल पा रही है पूरी तरीके से। कंट्रोवर्सीज पर इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। और जो मैंने बात कही थी 9th हाउस डायनेमिक्स का भी है, जिस अभिनय के लिए हमारे कलाकारों की बदौलत बॉलीवुड को जाना जाता था। जब हम बिग बी की भी बात करते हैं, ऐसा अभिनय नए यंगस्टर्स में और पुराने जो मंजे हुए कलाकार हैं कुछ ऐसा करेंगे कि नए यंगस्टर्स को वो ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे।
अपनी तरफ से कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे। फिर से बॉलीवुड को अभिनय के लिए जाना शुरू किया जाएगा और कंटेंट पे बेहतरीन काम होगा। और यही सूर्य गुरु 11th हाउस में भी जाने वाले हैं 24 अप्रैल 2023 के बाद, विच इज़ ए क्लियर इंडिकेशन कि मेष राशि में एग्रेसिव साइन है। पॉपुलैरिटी का हाउस भी तो है 11th हाउस, इनकम का हाउस भी है। और करंट समय में सूर्य गुरु 15 मार्च को 11th हाउस में ही होंगे, द हाउस ऑफ पॉपुलैरिटी, विच इज़ ए क्लियर इंडिकेशन कि 2024 में भारत में कुछ ऐसी मूवीज़ बनेंगी जिन्हें ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया जाएगा। और इसमें दोस्तों आज कुछ ऐसे अदाकार, ऐसे कुछ एक्टर्स जिन्हें ना तो हम लोगों ने OTT में देखा है, ना ही बॉलीवुड में कहीं पर भी नहीं देखा है। कुछ ऐसे कलाकार अचानक ही अप्रैल 2023 के बाद आएंगे, कुछ ऐसा करेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे कि अचानक ही ऐसे नए यंग कलाकारों को 2024 के लिए ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया जाएगा। रिवार्ड्स मिलेंगे उन लोगों को। चंद्रमा छठे घर में कंपटीशन हाउस में बैठा हुआ है ट्रांजिट में महाराष्ट्र की कुंडली में, विच इज़ ए क्लियर इंडिकेशन कि कंपटीशन में बॉलीवुड बहुत बड़ी बड़ी बुलंदियों को छुएगा और कंपटीशन में सक्सेस बहुत बेहतरीन मिलेगी। तो दोस्तों ये कुछ मेरे एनालिसिस हैं। और अभी तक हम महाराष्ट्र के बारे में जब भी एनालिसिस करते आए हैं तो कोई ना कोई अशुभ खबरें निकलती रही हैं। ऐसा नहीं है कि अभी अशुभ नहीं होगा कुछ। जब बहुत कुछ अच्छा होता है तो थोड़ी सी कमियां तो रहती है और हर सिस्टम में कोई ना कोई कमी तो रहती है। जो इनऑस्पिशियस खबरों की अगर हम बात करें तो मेरे पुराने वीडियोस नवंबर और दिसंबर 2022 में जो मैंने दिए थे सूर्य और चंद्र ग्रहण पर, उसमें मैंने सारे के सारे एनालिसिस किए हैं कि बॉलीवुड में क्या क्या हो सकता है और जो मैंने दिए थे वो हो भी रहा है। तो आज हम सिर्फ अच्छी बात ही करेंगे कि बॉलीवुड में कुछ बेहतर होने वाला है। और जो मैंने गाड़ियों की बात भी की थी, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती जो मैंने एग्जाम्पल दिया था। दोस्तों अभी ऐसा नहीं होगा, बल्कि अभिनय के ऊपर ज़्यादा काम होगा और नए यंगस्टर्स इसे एज ए प्रोफेशन चूज़ करने की राह पर चलेंगे। दोस्तों आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और बहुत कुछ है मेरे पास बॉलीवुड के ऊपर डिस्कस करने के लिए। समय समय पर मैं आप लोगों को और भी कुछ वीडियोस देता रहूँगा क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ कहना है अभी भी मुझे एस्ट्रोलॉजिकली ही डेफिनेटली। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।